अंजुमन ए कादिर सोलापुरी यांच्या वतीने आयोजित कवी कादिर सोलापुरी यांच्या स्मरणार्थ 11 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7 वाजता निर्मल कुमार फडकुले सभागृहात काव्य संमेलन व पुस्तक प्रकाशन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। सोलापूरचे आदरणीय कवी बशीर परवाज यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाला सोलापूरचे सुप्रसिद्ध कवी सिराज सोलापुरी साहिब यांच्या कागजी है पिरहान या 6व्या पुस्तकाचे लोकार्पण माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व प्रमुख पाहुण्यांचा आसिफ इक्बाल यांनी परिचय करून दिला। माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या हस्ते सिराज सोलापुरी यांच्या कलाम कागजी है पिरहान या काव्य संग्रहाचे लोकार्पण करण्यात आले आणि सिराज सोलापुरी यांना पुष्पहार घालून सत्कार करण्यात आला। पहिल्या सत्राच्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणजेच उद्घाटन समारंभात बशीर परवाज यांनी सिराज साहेबांच्या काव्यमय प्रवासाचा आढावा घेतला आणि त्यांच्या भाषणाचे कौतुक केले। महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्या प्रणिती शिंदे आणि इतर पाहुण्यांनीही सिराज साहेबांचे अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या। यावेळी इरफान जाफरी म्हणाले की सिराज साहेबांची कविता अतिशय चांगली आणि सुंदर कविता आहे, जी वाचकांना आकर्षित करते आणि त्यांच्या 6व्या कविता संग्रहासाठी त्यांचे अभिनंदन केले। डॉक्टर कासिम इमाम यांनी सिराज यांच्या कवितेचे समीक्षण करताना ती आजच्या काळातील विश्वसनीय कविता असल्याचे सांगून कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि उत्कृष्ट साहित्य कृतीचे कौतुक देखील केले। मोहित सिराज अहमद यांनी सोहळ्याच्या सुरेख नियोजनाची जबाबदारी पार पाडली, तर मुशायराच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी अकोल्याहून आलेले युवा कवी साहिर आफ्ताब यांनी पार पाडली। संमेलनाची सुरुवात मीर अफजल मीर साहब यांच्या कविता सादर करण्याने झाली आणि युवा कवी नईम फराज यांनी नाद पठण केले। कवी डॉक्टर कासिम इमाम, इरफान जाफरी, उबैद आझम आझमी, नईम फराज, इल्तमस शम्स, डॉक्टर राजी शतारी, डॉक्टर मीर अफजल मीर, सिराज सोलापुरी, आसिफ इक्बाल, आरजू राजस्थानी, अब्दुल शुकूर आणि मुशायराचे अध्यक्ष डॉक्टर अक्रम नकाश यांनी आपल्या वक्तृत्वाने मेळावा संस्मरणीय आणि आनंददायी बनवला। यावेळी महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य प्रणिती शिंदे, चेतन नरोटे, डॉक्टर अखलाक अहमद वडवान, आरिफ शेख, वकार शेख, तौफिक हत्तुरे, रियाज हुंडेकरी व इतर पाहुणे उपस्थित होते। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आकिद शेख, समीर निचलकर, मुश्ताक गदवाल, इरफान पटेल, साकिब नाईकवाडी, अली हसन सय्यद, असीम सय्यद, अब्दुल समी सय्यद, मुस्तफा सय्यद, इसा सय्यद, जमीर मुलानी, जुबेर शेख, सीए मौलाना यांनी परिश्रम घेतले। या बातमीचे वृत्तसंकलन केले आहे आमचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। आसिफ साहब ये मुशायरा करते रहे और सोलापुर को एक नया मौका देते रहे कि बड़े बड़े कलाकार लाके सोलापुर को एक उनकी कलाकृति पेश करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हर नेता यहाँ आना और उनके किताबों के बारे में भी एक अच्छा स्वाद करना है। मैं आसिफ इब्राहिम जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो अकेले बहुत साल से मैं देखता हूँ कि अकेले वो काम करते हैं और कितने लोगों को अपने सोलापुर के जनता के सामने मुशायरा पर प्यार करने वाले लोगों को ये वफागाह वो मक्तल है कि इस मक्तल में जो भी आया है मोहब्बत की सबब आया है। ये वफागाह वो मक्तल है कि इस मक्तल में जो भी आया है मोहब्बत के सबब आया है। और जो शेर देखने हुजूर के आसिफ भाई की नजर कर दे कि आंधी चली, बादल उठे, बरसात हुई है। आंधी चली, बादल उठे, बरसात हुई है। एक दिन के लिए कितनी बड़ी रात हुई है। चली, बादल उठे, बरसात हुई है। एक दिन के लिए कितनी बड़ी रात हुई है और तुम साथ नहीं हो तो ये औकात हुई है। गुजरा है कहीं दिन तो कहीं रात हुई। क्या बात है, क्या बात साथ है। नहीं हो तो ये औकात हुई है। बहुत अच्छा कहीं दिन तो कहीं रात हुई है और सच हमने कहा संग की बरसात हुई है।
आसिफ इकबाल सर ने अब तक की मेरी 6 किताबें शायद की और इतनी बड़े पैमाने पर इजरा भी किया। शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि एक शायर की 6 किताबें उसके एक ही मोहसिन ने शायर की हों और इजरा भी किया हो। मेरे सामने एक ही मिसाल है आसिफ इकबाल सर की। मैं उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फारूक सैयद साहब और डॉक्टर कासिम इमाम साहब से मुझे बहुत मोहब्बतें मिली। मैंने एक किताब डॉक्टर कासिम इमाम साहब की मोहब्बतों के नाम मंसूब की है। फिर एक बार आप सभी हज़रात का शुक्रिया इन 4 मिसरों के साथ कतार का आगाज़ करता हूँ। 4 मिसरे पहले तो आप ये सुनिए कि दुनिया कमा न पाए अलग बात ये मगर इतना तो है अबस का तमाशा नहीं हुआ। दुनिया कमा न पाए अलग बात ये मगर इतना तो है अबस का तमाशा नहीं हुआ। हर मोड़ पर मिले हमें रोशन ज़मीर लोग लफ्ज़ों के कारोबार में घाटा नहीं हुआ। अगर तंजो मिजाज के 4 मिसरे सुनिए कि तालीम में सर अपना खपाने में रह गया, सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया। तालीम में सर अपना खपाने में रह गया, सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया। जाहिल गवार आए कमा कर निकल गए, मैं डिग्रियां ही अपनी दिखाने में रह गया। और 4 मिसरे के रात मुझसे कह रही थी मेरी बीवी तैश में जिंदगी करनी है अब तो आदमी बन जाइए। राशिद साहब और ये किताब पता नहीं किस तरह उन्होंने मेरे नाम मंसूब कर दी। मैं अपने आप को उनकी मोहब्बत तो समझता हूँ लेकिन अपने आप को इसका अहल नहीं समझता। अब मुख्तसरन इसलिए अर्ज करना है क्योंकि सुशील कुमार शिंदे साहब को कई तकरीबात में जाना है और ये उनकी बड़ी मोहब्बतें हैं इस शहर पर, और हम तो साहब इस शहर को आपके नाम के हवाले से ही जानते हैं। हमारा बस चले तो शोलापुर से पहले सुशील कुमार शिंदे जी शोलापुरी लगाए। एक अरसे से आप यहाँ के इल्मी अदबी प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाते हैं, वो चाहे उर्दू लिटरेरी फोरम हो, चाहे अंजुमन फर्जी शोलापुरी हो, चाहे खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि हमने देखा है तो कितना जरा ये आजमाकर देख तो एक किसी की राह से पत्थर हटाकर देख तो, और बेवफा मैं हूँ कि तू है फैसला हो जाएगा। बेवफा मैं हूँ कि तू है फैसला हो जाएगा। मेरी नजरों से जरा नजरें मिला कर देख। क्या बात है, क्या बात है। बेवफा मैं हूँ कि तू है फैसला हो जाएगा। मेरी नजरों से जरा नजरें मिलाकर देख तो, और मैंने माना नफरतों की आंधियों का जोर है। मैंने माना नफरतों की आंधियों का जोर है। एक मोहब्बत का दिया फिर भी जलाते हैं। मैंने माना नफरतों की आंधियों का जोर है। एक मोहब्बत का दिया फिर भी जलाते हैं। अबे गजल के संग जागना सोना फराज अपना के खाना पीना, जागना सोना फराज अपना के खाना पीना, हमको तहजीब सिखाने के लिए आ पाए। हमको तहजीब सिखाने के लिए आ पाए। जाम तौहीद पिलाने के लिए आ पाए। बेटियां दफन जहालात में हुआ करती थी, जिंदगी उनकी बचाने के लिए आ पाए। बनाई गई अंजुमन है। हर साल 11 फरवरी को इस अंजुमन के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का इनेकाद किया जाता है। आज यहाँ पर 2 प्रोग्राम हैं। हमारे शहर के अहम शायर सिराज शोलापुरी साहब की 6ठी किताब का प्रकाशन है, इजरा है, विमोचन है।
हमारे लिए ये प्रोग्राम बहुत अहम है क्योंकि इंतहाई नासाज तबीयत के बावजूद भी शिंदे साहब ख़ास इस साहित्यिक प्रोग्राम में हमारी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज शहर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसके बावजूद भी ताई ने साहब ने हमें वक्त दिया है। उसकी वजह ये है कि जब हमने बताया कि आज हमारे शहर में अलग अलग शहरों से, हैदराबाद से, गुलबर्गा से, बम्बई से, अकोला से, बुल्ढाना से बहुत सारे कवि आ रहे हैं, तो आप ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अंजुमन कदीर की जानिब से इस मुल्क के साबिक वज़ीर दाखिला, हमारे शहर शोलापुर की पहचान, शनाख्त और ख़ास तौर पर लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले, लिटरेचर की तरक्की तरवीज और इशाअत के लिए हमेशा कोशा रहने वाले, बल्कि ये हॉल जो है एक बड़ी नियामत है। ये शिंदे साहब ने अपने उस्ताद मोहतरम की याद में बनाया है। निर्मल कुमार फड़कुले साहब का ये इतना अच्छा ऑडिटोरियम जहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। मैं अंजुमन कदीर के तमाम जिम्मेदारान की जानिब से आए हुए तमाम मेहमानान, आज इस किताब का इजरा शिंदे साहब के हाथों होना है और इस प्रोग्राम की सदारत गुलबर्गा से तशरीफ़ फरमा डॉक्टर अकरम नक्काश साहब फरमा रहे हैं। उसके बाद मुशायरा होगा और मुशायरे में उबैद आज़म आज़मी साहब, जो एक ज़माने में शिंदे साहब के दोस्त थे, MLA शमीम अहमद साहब, जो बम्बई से चुनकर आते थे जब इन हजरात की नौजवानी का आलम था, उनके फर्जंद है, गीतकार है और बहुत अच्छे शायर हैं। और तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ पर मौजूद हैं, कैसरुल जाफरी साहब के दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, कैसरुल जाफरी साहब के फर्जंद भी यहाँ पर मौजूद हैं। फारूक सैयद साहब, डॉक्टर कासिम इमाम साहब, जिनके नाम से ये किताब मंसूब की गई है। सिराज साहब की जो 6 किताबें हैं, पहली किताब उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम बशीर परवाज साहब के नाम से मंसूब की थी, दूसरी किताब अपने साथी एडवोकेट अब्दुल रशीद अरशद साहब के नाम मंसूब की थी, तीसरी किताब विकास शेख साहब के नाम से मंसूब की थी और चौथी किताब जो है वो फारूक सैयद साहब के नाम से मंसूब की थी और 5वीं किताब मुझ नाचीज़ के नाम से मंसूब की थी, जिसमें आपने जिसकी बहुत सताइश हुई, बल्कि आपकी हर किताब को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और आज की ये किताब जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के हेड, साबिक हेड इज़्ज़त-माब डॉक्टर कासिम इमाम साहब के नाम से आपने मंसूब की है। आज मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर एक बार सिराज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शोलापुर के उर्दू साहित्य को मजबूत करने के लिए, उर्दू अदब को, उर्दू लिटरेचर को मजबूत करने के लिए जो अपना योगदान दिया है वो नाकाबिले फरामोश है। बल्कि सिराज साहब की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को अगर हम देखें तो बहुत मुसीबतों, परेशानियों में घिरने के बावजूद भी आपने अदब को नहीं छोड़ा, साहित्य लिखते रहे, बल्कि आपका साहित्य, आपका अदब और मजबूत होता गया। आप शोलापुर से पूना गए, पूना से बम्बई गए और बम्बई से पूरे हिंदुस्तान भर में आपने शोलापुर की नुमाइंदगी की। सिराज साहब वैसे तो मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन अदब में जो है उनका संजीदा कलाम बहुत ही अदब और एहतराम से पढ़ा जाता है।